क्या हाल चाल आप सबके। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है क्योंकि ये एक ऐसी लास्ट वीडियो होगी जिसमें आपके सब सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो जिनको भी है गिला शिकवा वो पूरी सुन लीजिएगा। देखो आजकल हर कोई नया खड़ा हो रहा है। नितेश सोनी एक्सपोज नितेश सोनी एक्सपोज। अरे मैंने क्या किसी की भैंस खोल दी क्या तो नितेश सोनी एक्सपोज करना है ना तो मेरे करंट काम को करो जो मैं 1.5 साल से कर रहा हूं। 3 फरवरी को 2023 में अपने 2,85,000 का परिवार था। उसके बाद आज अपना 6.7 मिलियन का परिवार है। तो इस दौरान की वीडियो उठाओ। अगर आपको रियल वीडियो बनानी है ना नितेश सोनी क्या है तो इस पे उठाओ, मजा आएगा काम करने का। दूसरा, हर कोई गिराने पे लगा है। क्यों? दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है मैं ब्रांड्स को मना कर रहा हूं। दिक्कत ये हो रही है मैं गैम्बलिंग ऐप को मना कर रहा हूं। दिक्कत ये हो रही है कि मैं सट्टा नहीं बेच रहा। दिक्कत ये हो रही है मैं किसी भी ब्रांड को अपने अकाउंट पे अलाउ नहीं कर रहा। तो वो सब मिल रहे हैं। भी शुरू हो जाओ, कैसे ना कैसे शुरू हो जाओ। 4 साल पुरानी वीडियो उठा के या 5 साल पुरानी वीडियो उठा के तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही। मतलब देखो 35 साल का आदमी हूं, है ना, चाहे मैं जो भी हूं, तमीज होनी चाहिए बात करने की। मतलब आज 20-20, 22-22 साल के लड़के जिनको पता ही नहीं है जिंदगी क्या है वो कमेंट कर रहे हैं। वो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं जैसे उनसे 1.5 गुना उम्र है मेरी। मतलब उनके बड़े भाई के जैसा हूं और वो कैसे बात कर रहे हैं। सोचो आप लोग उनको देखो और अपने आप को देखो। क्या इस आदमी से हमें सीखना है जो आदमी हमें आगे बढ़ने के लिए ये सिखा रहा है कि दूसरों को नीचे गिराओ और फिर आगे बढ़ जाओ। वो आदमी क्या हुआ? मैं बात करता हूं, लोग बोलते हैं ना कि हम हिंदू है। चलो मैं सनातन धर्म का हूं ना। मेरे सनातन धर्म के लोग ही खड़े हो रहे हैं। कौन सा धर्म आया फिर ये? हम कहते हैं हिंदू है हम। चलो आज मैं बात ही करता हूं। मैंने आज तक कभी इस मुद्दे पे बात नहीं की। हम हिंदू है। हिंदू एक दूसरे के पैर काट रहा है। हिंदू एक दूसरे के खिलाफ बोले जा रहा है। क्यों? क्योंकि 6.7 मिलियन हो रहे हैं। पर मैं एक बात बता देता हूं, जितने भी मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, जो भी मेरे खिलाफ खड़ा है, अगर खुदा खास्ता मालिक नहीं करे कि अगर उनके लाइफ में कोई दिक्कत आती है, किसी भी चीज को लेके उनके परिवार में दिक्कत आती है, तो मैं उनके साथ खड़ा मिलूंगा। क्योंकि मैं वो इंसान हूं जो इंसान की कदर करता हूं। अरे ये लोग अपना कर्म कर रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर मैं गलत हूं तो ये जो बैठे ना पीछे बहुत है मेरे लिए। ये अकेले ही दुनिया है। मुझे किसी की सफाई की जरूरत नहीं है ना। अगर मैं सही हूं तो भी ये अकेले ही काफी है। कुछ ऐसी वीडियोस आप लोगों के सामने आ रही है जो टिकटॉक के टाइम की है। अरे यार हर एक का एक टाइम होता है। हर एक का टाइम कब आप लोगों ने नहीं करी होगी, सब करते हैं यार। हर एक का टाइम होता है। उस टाइम कुछ टास्क मिलते थे, टिकटॉक से पैसे आते थे 30 से 35 हजार रुपए हर महीने। टास्क मिलते थे, वो टास्क हमें कंप्लीट करने होते थे। उसी के दौरान हमें पैसा मिलता था। क्योंकि टिकटॉक पे करीबन 9 लाख के आसपास सब्सक्राइबर थे टिकटॉक पे। अगर आज मैं हाथ में BMW की चाबी लेके बैठा हूं तो BMW मेरी नहीं हो जाएगी। हो सकता है वो वीडियोस बनाने के लिए की गई हो और आपको इस तरीके से दिखाया जा रहा है जैसे पता ही नहीं क्या हो गया, है ना। और रही बात, आज सरेआम यूट्यूब पे बोल रहा हूं, कभी भी रिकॉर्ड कर लेना, मेरे एक ही बच्चा है। उस बच्चे की कसम, मैंने कभी आज तक जिंदगी में दारू के हाथ नहीं लगाया। ना मैंने कभी पिया, ना मैं कभी पीऊंगा। मुझे इन चीजों से वैसी ही नफरत है। हाँ वो एक उम्र था, एक टाइम था कि कंटेंट बनाने के लिए वो वीडियो बना दी। वो सिर्फ कंटेंट था, रियलिटी नहीं है ना। और दूसरी बात, अगर मेरा आज अगर एक्सपोज करना है मेरे को तो मेरे अच्छे काम भी तो करो ना। कि यार नितेश सोनी 7 मिलियन के आसपास होकर सट्टा नहीं बेच रहा। नितेश सोनी हर महीने जाता है, कितने लोगों का इलाज करवा के आता है, कितने पेशेंट का इलाज करवा के आता है। और सबसे बड़ी मेन बात, उनको पता भी नहीं सोशल मीडिया होता क्या है। जिन लोगों का भी इलाज करवाया जाता है ना, उनको ये नहीं बोला जाता बाद में कि फॉलो करते हो क्या आप मुझे, फिर मैं आपको पैसे देता हूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलता डू यू फॉलो मी, ये ले फिर तेरे किडनी का इलाज होगा। डू यू फॉलो मी, ये ले फिर तेरा इलाज होगा। नहीं, मैं सिर्फ इंसान देखता हूं। उसके अलावा जितने भी लोगों की मदद करता हूं मैं, उनको पता भी नहीं सोशल मीडिया क्या होता है। नहीं पता, वो लोग मेहनत करते हैं। आप ये चीज दिखाओ ना, आप ये चीज सिखाओ कि नितेश सोनी रात को 12:30 सोता है, 4:30 उठता है। वो मेहनत कितनी कर रहा है वो किसी का मतलब ही नहीं है। आज तक उसके अकाउंट में करीबन 9 साल हो गए, एक गालिद का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, एक उसने कोई गंदी भाषा का उपयोग नहीं करा, एक ऐसे कहीं उसने माँ बहन बेटी की इज्जत नहीं गिराई, कहीं उसने माँ बहन को गाली नहीं दी, आज तक किसी के नाम का व्यूज नहीं खाया, अपनी मेहनत के दम से आया है। तो सीखो ना। अगर आज मैं यूथ को वो चीज सिखा रहा हूं जो उनको सच में जरूरत है, तो तभी तो लोग मेरे से जुड़ रहे हैं ना। अब इस बात पे लोग कंपेयर करते हैं कि उसके इतने फॉलोवर। अरे मुझे किसी से मैटर ही नहीं करता यार। मुझे मैटर करता है मेरे परिवार में अगर एक बंदा आया है
तो मेरा फर्ज है उसको अच्छी चीज सिखाना, चाहे वो सीखे या नहीं सीखे, पर मेरा फर्ज है उसको सिखाना ताकि कहीं उसकी जिंदगी में काम आए। अब दूसरी बात, हर चौथे दिन कोई उठ रहा है, कोई डाइट की फोटो उठा रहा है, कोई पुरानी वीडियोस उठा रहा है, कोई कंटेंट कुछ बना रहा है, कोई बिना बात के लड़ रहे हैं, बिना बात के, मतलब ऐसे ऐसे लोग लड़ रहे हैं जिनसे मेरी अच्छी बनती थी। मतलब जो एक दिन पहले तो भैया राम राम करते थे और अचानक से कंट्रोवर्सियां शुरू होगी। मुझे तो समझ नहीं आया किस बात से शुरू होगी। जो मैंने सीरीज शुरू कर रखी है इंस्टाग्राम पे, आप लोग देख रहे होंगे, करीबन 22 से 23 दिन हो गए। कितने प्यारे रिजल्ट आए उस सीरीज के, कितने लोगों को उस रिजल्ट मिले हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता, कोई भी वीडियो उठाता है अपने आप पे ले लेता है। मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, जितने भी मेरे भाई बंधु हैं इंस्टाग्राम के फिटनेस इन्फ्लुएंसर, अगर मुझे आप लोगों से बात करनी होगी ना, मैं डायरेक्ट आपसे बात करूंगा। मैं सोशल मीडिया वाला आदमी नहीं हूं। अगर मुझे किसी से भी तकलीफ होगी ना, किसी को भी कुछ कहना होगा, मैं डायरेक्ट आपको मैसेज करूंगा। अगर आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं आएगा, मैं आपको फोन करूंगा। अगर आप मेरे फोन पे नहीं मिलेंगे तो आपकी जगह आ जाऊंगा। ऐसे बैठ के बात करने वाला आदमी हूं मैं। ये देखिए नितेश, मैं ये आदमी नहीं हूं। ना तो मैंने आज तक किसी को जवाब दिया है, ना ही मैं कभी दूंगा, क्योंकि मैं जवाब सिर्फ उन लोगों को देने का हकदार हूं जिन्होंने मेरे स्ट्रगलिंग टाइम में मेरा हाथ पकड़ा था। वो है मेरे माँ बाप, जिन्होंने मेरे उसको उस वक्त देखा था जब मैं रात के 1 बजे घर आता था ट्रेनिंग करवा के। वो है मेरे माँ बाप। उनको जवाब देने का हकदार हूं। उनको जवाब देने का हकदार नहीं हूं जो आज मेरी कामयाबी पे बोल रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने गाड़ी ली है तो गाड़ी से जलन होगी। अरे किस बात की जलन है भाइयों, मुझे समझाओ तो सही। तुम्हारे पैसे की थोड़ी ली है, खुद तुम्हारा थोड़ी खा लिया मैंने। तुम लोग तो हर चौथे छठे महीने गाड़ियां बदलते हो, हर छठे महीने सब कुछ करते हो। मैं तो नहीं करता ना यार। मैंने तो 9 साल में पहली गाड़ी ली है अपनी, और वो भी लोगों के बर्दाश्त नहीं हो रही। कोई बोलता है इसने सत्तू बेच की गाड़ी ले ली, कोई बोलता है इसने स्टोरेज बेच। अरे यार क्या हो गया तुम लोगों को? सनातन धर्म है, हम सनातन धर्म है, ये सिखाया है क्या सनातन धर्म में? कभी भी नहीं सिखाया हमारे धर्म ने, कभी भी नहीं सिखाया हमारे गुरुओं ने, कभी भी नहीं सिखाया माँ बाप में। आप जलन की इस हद तक हो चुके हो कि आप अपने खुद को ही गिरा चुके हो। अगर मुझे गिराना है ना तो मेहनत करके आगे बढ़ो। मेरी साजिशें करके नहीं पार पड़ेगी। ये मेरे को हैरानी आती है, 18-18, 20-20 साल के बच्चे हैं, नितेश सोने की ठुकाई। अरे ये तमीज है बोलने की? ये संस्कार है आप लोगों के? माँ बाप ने आपको ये चीजें सिखाई है? ये चीजें सीखी है क्या आपने अपने माँ बाप से? बताओ मुझे। आपके माँ बाप ने ये सिखाया कि आपसे 1.5 गुना उम्र का आदमी है, उसको जाके ऐसे बोलो? तो भैया कोई बात नहीं, आपको जो बोलना है आपका कर्म है। जैसा आप कर रहे हो ना वैसा आपको मिलेगा, ये मेरे से लिखवा लो। 1 करोड़% आपको मिलेगा। और मिलने के बाद जिस दिन तुम परेशान होगे ना तो भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैं ऐसे नहीं कहूंगा तूने नहीं, मैं वो आदमी नहीं हूं। हर इंसान में अच्छाई और बुराई होती है ना? और बुराई को निकाल दो ना तो इंसान अच्छा होता है। और मैं हमेशा दोनों चीजें लेके चलता हूं। मैं खाली ये नहीं देखता कि उसमें बुराई क्या, मैं ये तो कुछ तो अच्छाई होगी। अगर आज मैं आ जाऊं ना, देखो एक बात बताता हूं, आज मैं अपने वाली पे आ जाऊं ना 2 मिनट लगते हैं। डीफेम का केस बनता है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा, कुछ नहीं बचेगा इनके पल्ले। पर मैं ये सोचता हूं कि आज परिवार वाले आदमी हैं, इनकी वजह से घर की रोटी रोजी चल रही है, इनका कुछ नहीं जाएगा, परिवार का नुकसान हो जाएगा। तो मैं वहां चुप हो जाता हूं। जहां परिवार की बात आती है वहां मैं कुछ नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है परिवार बहुत जरूरी होता है। एक परिवार ही होता है जो बुरे वक्त में साथ खड़ता है, और एक परिवार ही होता है जिसके साथ अच्छा वक्त बनाया जाता है। बाकी सब दुनियादारी फालतू है। मुंह पे बोल रहा हूं, चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। जब भी मैं हमेशा आपको इंस्टाग्राम का परिवार बोलता हूं, यूट्यूब का परिवार बोलता हूं, मैंने कभी फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर नहीं बोले आप लोगों को, क्योंकि आज की दुनिया इतनी मतलबी है, इतने मतलबी लोग हैं। अगर आप एक लेवल पे होना तो आपको उनका साथ देना पड़ेगा। अगर आप उनका साथ नहीं दोगे तो वो 4 लोग इकट्ठे होकर आपकी बुराई करना शुरू कर देंगे। बस सिंपल सा फंडा है। जैसे आज मान लो कोई प्रोडक्ट मुझे बेचने आया, मैंने उसको मना कर दिया, तो वो क्या करेंगे, 4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, चलो नितेश सोनी की बुराई करो क्योंकि इसने अपनी बात नहीं मानी। कोई ना भाई, तुम्हें जितनी बुराई करनी है करो, जितना तुम्हें जो बोलना है बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने कर्म पे चलने वाला आदमी हूं। मैंने आज तक यहाँ तक आया हूँ, कुछ कर्म ही अच्छे किए हैं जब भी मालिक मुझे यहाँ ले आया, वरना मेरी कोई औकात नहीं थी ना है कि 8,000 रुपये में तनख्वाह करने वाला आदमी आज अपनी जिम में बैठा है। सबको तो दिख रहा है इसके। भाई 9 साल से मेहनत कर रहा हूँ, हर कोई सीखता है। हर कोई अपनी माँ के पेट से नहीं सीख के आता, सीख के ही सिखाया जाता है। पर मैटर ये करता है सीखने के बाद क्या आपको वो आदमी उसी कचरे में डाल के पैसे ले रहा है, या आपको
उस कचरे से बचा के आपके पैसे भी बचा रहा है। बात को समझो, इस बात को गहराई से समझना। क्या ये चीज मैटर करती है? जो आदमी कीचड़ से बाहर निकला है ना, वो आदमी आपको उस कीचड़ में डाल के आपसे पैसे कमा रहा है, या उस कीचड़ से बाहर निकाल रहा है, कीचड़ में जाने ही नहीं दे रहा और आपके पैसे भी बचा रहा है। मर्जी आपकी है। मेरे अकाउंट में ना तो मैंने कभी किसी की बात करी है, ना ही कभी किसी की बात होगी, ना ही मैं कभी करूंगा। जिसे मुझे देखना अच्छा लगता है तो मोस्ट वेलकम, नहीं अच्छा देखना लगता तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसी मर्जी करें। क्योंकि अगर आज आप लोग मुझे फॉलो करते हो या अनफॉलो करते हो तो क्योंकि मेरी प्रोफाइल में कभी कूपन कोड नहीं आने वाला जो मेरा फायदा या नुकसान हो। क्योंकि जब ऑडियंस बढ़ती है, ये रीच बढ़ती है, तो सबसे पहले फायदा उन्हीं को होता है जो प्रमोशंस करते हैं या जो ब्रांड्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो मेरे को तो कोई फायदा मिलने वाला है ही नहीं, और इंस्टाग्राम 1 रुपया भी देता नहीं है। मैंने मोनेटाइजेशन भी ऑफ कर रखा है, ऑलरेडी मैंने इसकी रील डाली हुई है, वो आप जाके अकाउंट में देख सकते हो। तो ये है मेरा सिंपल सा जवाब, सिंपल सी बात। और एक बात और समझा देता हूँ, जितने भी लोग देख रहे हो, अगर कोई कमेंट में लिखता है ना नितेश सोनी है, एक बात सोच के देखना, हमें कमेंट में लिखने से क्या मिला? हमने अपना वक्त जाया किया। आज अगर इंसान हमें कुछ मर्यादा सिखा रहा है, अपने कामयाब होने का रास्ता सिखा रहा है, हमें गंदे कीचड़ से बाहर निकाल रहा है, तो हमारे लिए अच्छा है ना, उसका क्या फायदा और क्या नुकसान, है ना। अगर आज आप अच्छी चीज सीखोगे तो आपका फायदा, बुरी चीज सीखोगे तो आपका नुकसान। मेरा तो कहीं भी, मेरा तो बस इतना है, मुझे अच्छा लगेगा कि आज मेरी वजह से एक आदमी कीचड़ से बाहर निकल गया, वो अपनी कामयाबी के रास्ते पे चल रहा है ना। और इतना और बोलूंगा, कुछ नहीं पड़ा इन कंट्रोवर्सियों में। 4 दिन के बाद लोग एक थाली में बैठ के खाना खा लेते हैं, बाद में गले मिल लेते हैं और कोलैबोरेशन एक्सेप्ट हो जाते हैं। ये सिर्फ कुछ नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, अपनी जिंदगी पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, अपनी कामयाबी पे ध्यान दो, अपने परिवार पे ध्यान दो। इधर की जाके उधर की पोस्ट पे कमेंट करना, उधर की जाके इधर की पोस्ट पे कमेंट करना, एट लास्ट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। 4 दिन के बाद सब एक हो जाएंगे और आप अपनी जिंदगी के 4 दिन बर्बाद कर दोगे। मर्जी आपकी है, अपना ध्यान रखो। ये है मेरा जवाब, सिंपल सी सीधी सी बात। कोई मैं, और हाँ, जो बहुत कुछ लोग हैं जो गाली गलौज कर रहे हैं, मैं इतना ही बोलूंगा, जिस दिन तुम्हारी माँ बहन पे आएगी ना, तो तुम्हें पता लग जाएगा माँ बहन की इज्जत क्या होती है। जब खुद की माँ बहन पे आएगी ना, तो तुम्हारी आंखें ऐसी हो जाती है, मेरी माँ बहन को ऐसे कैसे बोल दिया। क्यों भाई? अगले की माँ बहन नहीं है, तुम्हारी माँ बहन स्पेशल है। माँ बहन बेटी सबकी एक सी है, बस देखने का नजरिया होता है। चलो, अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खूब सारी मेहनत करते रहो। मैं तो हमेशा कहता हूँ, अपनी कामयाबी पे ध्यान दो। दूसरों से जलने से कामयाब नहीं होने वाले, अपनी मेहनत करके ही कामयाब होने वाले, क्योंकि कामयाबी मांगने से नहीं, जागने से मिलती है। जय श्री राम।